हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला। आज हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में, जो कि मनुष्य का जो अंग तंत्र होता है और ये कितने होते हैं, मनुष्य कैसे जटिलता पूर्वक बना हुआ है। जिस प्रकार इस बाहरी ब्रह्मांड को समझना बहुत ही जटिल है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में जो गतिविधियाँ या जिस प्रकार की संरचना या डिजाइन किया हुआ है, उसको भी समझना ठीक ब्रह्मांड को समझने जैसा ही है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे, यानी अपने बारे में ह्यूमन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसा कि जानते हैं, हमारा जो शरीर है वो एक कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, कोशिका। जैसे कि मकान बनता है, उसका छोटी इकाई क्या होती है, ईंट होती है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा शरीर बना हुआ है उसकी सबसे छोटी इकाई सेल यानी कोशिका होती है। और जब कई सारी कोशिका मिलती हैं और उनका संरचना तथा कार्य एक समान हो जाता है तो वे टिश्यू कहलाती हैं, यानी ऊतक। और जब कई ऊतक आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और जब कई सारे ऑर्गन्स एक ही प्रकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं तो वे ऑर्गन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। मानव शरीर में कुल 11 प्रकार के ऑर्गन सिस्टम यानी अंगतंत्र होते हैं, जो कि मनुष्य की सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक। तो जो सबसे पहला होता है वो इंटीग्युमेटरी सिस्टम होता है, यानी जिसमें शरीर का बाह्य जो आवरण होता है, यानी शरीर के जो बाहर हमको दिखाई देता है, उस सभी ऑर्गन्स या शरीर के बाहर दिखने वाले हिस्सों का अध्ययन किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स यानी इसके अंदर जो होते हैं वे, इसके जो कंपोनेंट हैं वो स्किन, हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स और ये सभी आते हैं। ये सब इंटीग्युमेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसमें है, जैसे कि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करते हैं और विटामिन डी, पसीना, तापमान का नियंत्रण आदि काम इंटीग्युमेटरी सिस्टम के अंतर्गत होता है। इसके बाद आता है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज, ये सारे स्केलेटन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। और इसकी फंक्शन की बात करें तो ये सुरक्षा और शरीर को आकृति प्रदान करती है और ये ब्लड का निर्माण भी करती है। जो रक्त का निर्माण बोन्स में ही होता है। तो ये सब के अंतर्गत स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट यानी थर्ड हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो और इसके कंपोनेंट्स हैं, माउथ हो गया, मुंह, स्टमक यानी आपका पेट, लीवर, यकृत, इंटेस्टाइन यानी आंत, ये सभी इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके अंतर्गत आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके कार्य की बात करें तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, भोजन का पाचन करता है, यानी जो ठोस व कठोर भोजन होता है उसको सरल अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत होती है। तो इसका पाचन मुख्य कार्य है। अगला है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, यानी शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम उत्तरदायी होता है।
इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो लंग्स यानी फेफड़े, नोज़, नाक और भी होते हैं। कार्य की बात करें तो ये जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी में पहुंचाने का काम तथा जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 बनती है जो हमारे शरीर में उसको बाहर निकालने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत होता है। हमारा अगला जो है वो है मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशी तंत्र। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वे मसल्स होती हैं और इसके अगर कार्य की बात करें, अगर फंक्शन की बात करें यानी कार्य की बात करें तो ये बॉडी को मूव कराने में यानी कहीं चलने में सहायक होती है तथा हीट को भी ये जनरेट कराती हैं। जब आपको ठंडी लगती है तो कपकपी होती है जिससे कि हीट जनरेट होता है। और भी इसके बहुत सारे काम हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। और हमारा अगला जो है वो है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। और इसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस। यानी इसका जो कार्य होता है वो शरीर में सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो इसके अंतर्गत होता है। और ये नर्वस सिस्टम सभी सिस्टमों को कंट्रोल करता है। इसका जो मेन कार्य होता है वे सूचनाएं शरीर में जो गतिविधियां होती हैं उसके बारे में ये बताता है यानी या फिर उनको आदेश देने में सक्षम है। सभी और सिस्टम का मुख्य भाग है। इसके बाद जो सातवां है वो है रीनल या यूरिनरी सिस्टम। इसको रीनल भी बोलते हैं और यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वे किडनी, ब्लैडर, यूरिन और भी कई सारे होते हैं। और अगर इसके फंक्शन एक कार्य की बात करें तो ये ब्लड को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालती है। और यूरिन को स्टोर भी करती है और उसको बाहर निकालने भी सक्षम होती है। और कुछ हार्मोन्स का निर्माण किडनी में ही होता है। तो ये सब रीनल यानी यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये उसके बाद जो अगला है आठवां वो है लिम्फेटिक सिस्टम। ये इसको इम्यूनो सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ही इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो हमारे ऊतकों को साफ सफाई रखने में भी बहुत ही योगदान करता है तथा हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद है एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो इस कंपोनेंट्स जो होता है वो हार्मोन्स। और इसके फंक्शन की बात करें तो ये जितनी भी शरीर में ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स का निर्माण करती हैं वे एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। यानी एंडोक्राइन मतलब होता है हार्मोन्स का निर्माण करने वाली ग्लैंड के बारे में अध्ययन। इसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की कंपोनेंट्स की बात करें तो वे हैं हार्ट, आर्टरी, वेन्स। ये सभी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और इसके अगर कार्य की बात करें तो इसके ये ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए यानी ब्लड को पंप करता है ताकि ब्लड पूरी बॉडी में जा सके। और ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, हार्मोन्स को भी डिलीवर करता है कि ब्लड के माध्यम से ही भोजन समस्त अंगों या समस्त कोशिका तक पहुंचता है। तो अगर कहें भोजन प्रत्येक कोशिका तक किससे पहुंचता है वो ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है। और ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट। और इसका सभी का अध्ययन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद लास्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। प्रत्येक जीव में ये क्षमता होती है कि वे अपने समान जीव का
निर्माण कर सकते हैं। तो ये नए जीव का निर्माण करने में लिए जो अंग सहायक होते हैं वे सभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत कार्य करते हैं या उसके अंतर्गत आते हैं। अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो मेल फीमेल दोनों के अलग अलग अंग तथा बनावट सबकी अलग होती है। यानी मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होते हैं और फीमेल के अलग होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य काम होता है अपने समान जीवों का निर्माण करना, क्योंकि प्रत्येक जीव जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन वो मरने से पहले अपने समान जीव का निर्माण करता है ताकि उस जीव का अस्तित्व बना रहे, और ये प्रकृति का नियम है। तो हमने सभी 11 सिस्टम के बारे में पढ़ा। ये सारे सिस्टम मनुष्य में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यदि इसमें एक पर भी कोई संतुलित होने के बजाय असंतुलित हो जाए तो सभी सिस्टम पर इसका असर पड़ता है। अर्थात ये सारे सिस्टम एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हैं, सभी आपस में मिलजुल कर ही एक शरीर का संचालन करते हैं। तो हमने पढ़ा सारे सिस्टम के बारे में। हम अगले वीडियो में प्रत्येक सिस्टम के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे कि हर एक सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से अंग होते हैं और उनका कार्य कैसा होता है और वो किस प्रकार कार्य करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.